अभी देश भर से मानव हाथी संघर्ष की कहानियां सामने निकलकर आ रही हैं। झारखंड में तो यह अपने चरम पर है। पिछले दिनों एक ही हाथी ने 21 लोगों की जान ले ली। आज की कहानी किसी अफवाह या हालिया घटना पर आधारित नहीं है। आज की कहानी हमने ली है केनेथ एंडरसन की प्रसिद्ध बुक 9 मैन ईटर्स एंड 1 रोग से, और यह कहानी है उसी रोग यानी पागल हाथी की, जो कद में तो छोटा था लेकिन आतंक में किसी दैत्य से कम नहीं था। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं पानापट्टी के उस पागल हाथी की कहानी, यानी द रोग एलिफेंट ऑफ पानापट्टी। आज जिस हाथी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह एक छोटा जानवर था। आवारा हाथियों के हिसाब से उसकी लंबाई जमीन से कंधे तक 7.5 फीट के करीब थी। यह अनुमान उसके अगले पैर के निशानों से लगाया जा सकता था, क्योंकि जिस तरह बाघों के पग मार्क से उसकी उम्र, उसकी सेक्स आदि का अंदाजा लगाया जाता है, उसी तरह हाथी के आगे के पैरों के पग मार्क से उसकी उम्र और हाइट का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। लेकिन उसके कद में जो कमी थी उसने उसे साहस, ठंडे दिमाग वाली चालाकी और इंसानों के प्रति नफरत से पूरा कर लिया था। जाहिर था कि उसने अपना लक्ष्य मानव जाति को नष्ट करना बना लिया था, और जब भी मौका मिलता वह इस काम को अंजाम देता। उसका एक दांत लगभग 18 इंच लंबा था, जबकि दूसरा टूटा हुआ था। ऐसा कहा जाता था कि यह कावेरी नदी के किनारों और वोफ्टी के जंगलों में रहने वाले झुंड के बड़े नेताओं के हाथों हारा हुआ था। वोफ्टी का यह वन क्षेत्र, जहां सेलम जिले की पानापट्टी की गौशाला स्थित थी, वहां उसका निवास स्थान था। यह नौजवान हाथी जब तक पागल नहीं बना था तब भी महत्वाकांक्षी और सामान्य से अधिक उत्साही रहा होगा, क्योंकि उसने झुंड की मादाओं पर उनके स्वामी की मौजूदगी में ही अवांछित ध्यान देने की कोशिश की। झुंड के नेता के गुस्से और आक्रोश से भरी चेतावनी की चीख पर भी उसका कोई असर नहीं हुआ था, और जब बड़े हाथी ने उसे भगाने की कोशिश की तो इस नौजवान ने उससे लड़ाई ठान। इसके परिणाम स्वरूप एक भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें उम्र, अनुभव और अधिक वजन वाले नेता हाथी को बड़ा फायदा हुआ। आखिरकार यह नौजवान हाथी घायल और पराजित होकर वहां से भाग निकला। उसके शरीर में बड़े नर के शक्तिशाली दांतों द्वारा गहरे जख्म दिए गए, और इस झगड़े में उसका एक दांत टूट गया। निस्संदेह इसी की वजह से उसे आने वाले कई दिनों तक भयंकर दर्द सहना पड़ा होगा। वह इस हालात में उदास और चिड़चिड़ा सा झुंड के आसपास ही भटकता रहता था, पर उसमें शामिल होने की हिम्मत नहीं कर पाता था। फिर एक दिन जंगल की एक गाड़ी वाली पगडंडी पर चलते हुए वह एक मोड़ पर पहुंचा, और अचानक एक बुफेलो कार्ट से उसका आमना सामना हो गया। गाड़ी ठेकेदार के लिए काटे गए बांसों से लदी हुई थी। उस पर एक अंधी खून खराबे वाली तृष्णा सवार हो गई। साथ ही किसी पर अपना गुस्सा उतारने की तीव्र इच्छा जाग उठी। पागलों की तरह वह गाड़ी पर टूट पड़ा। गाड़ी चलाने वाला तो कूदकर भाग निकला और उसने अपनी जान बचा ली, पर बेचारी भैंस भारी लदी हुई गाड़ी में जुटी हुई थी और इस हमले के सामने बिल्कुल असहाय थी। अब तक पूरी तरह पागल बन चुका यह हाथी गाड़ी को चकनाचूर करने लगा, मानो जैसे उसने गाड़ी को लकड़ी के तिनकों में बदल डाला। फिर उसका ध्यान भैंसों की ओर गया। एक भैंस को उसने अपने लंबे घुमावदार सींग से पकड़ा और पूरे जोर से रास्ते के किनारे पटक दिया। इस घटना के बाद हाथी का आतंक और बढ़ता गया। नदी पर जाने वाले कई बेचारे राहगीर उसके विशाल पैरों के तले कुचलकर मारे गए, या फिर उसकी भयानक सूंड में फंसकर जंगल के किसी मोटे पेड़ के तने से टकराकर चूर चूर हो गए। यही एंट्री होती है केनेथ एंडरसन की। केनेथ एंडरसन कहते हैं कि मैं उस वक्त
होगेन नाकल गया हुआ था, जो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है और पानापट्टी से करीब 4 मील दूर है। वहां केनेथ एंडरसन वीकेंड पर महासीर मछली पकड़ने और अगर मौका मिले तो मगरमच्छ का शिकार करने के इरादे से गए। उस वक्त इलाके में यही चर्चा थी कि वह पागल हाथी अब यहाँ नहीं है। कहा जा रहा था कि वह हाथियों के झुंड के पीछे पीछे नदी पार कर कोयम्बटूर की तरफ चला गया है। अगले दिन शाम तक मछली पकड़ने में कोई खास सफलता नहीं मिलने पर वे चाय पीने के लिए जंगल के लॉज की ओर लौट रहे थे कि तभी कहीं पास से मोर की आवाज सुनाई। आवाज सुनकर उनका ध्यान उधर चला गया। उन्होंने सोचा, हो सकता है आज रात के खाने का इंतजाम यहीं हो जाए। शॉटगन में 2 कारतूस भरकर वे जंगल को तिरछा काटते हुए आगे बढ़े और चिनार नदी के सूखे तल तक जा पहुंचे। रबर सोल वाले जूतों की वजह से नर्म रेत पर उनके कदमों की कोई आहट नहीं हो रही थी। सामने झाड़ियों के पीछे एक मोर अपना पंख संवार रहा। अचानक एक तेज और डरावनी चिंगाड़ ने पूरे जंगल की खामोशी को तोड़ दिया। करीब 50 गज की दूरी से झाड़ियों को चीरता हुआ वही पागल हाथी सीधा उनकी तरफ दौड़ पड़ा। उसी पल उन्हें समझ आ गया कि भागने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने शॉटगन उसके सूंड पर साधी और लगभग 30 गज की दूरी से दोनों नालियां एक साथ दाग दी। गोलियों के असर से हाथी पल भर के लिए रुका, लेकिन अगले ही पल गुस्से में चिंगाड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। अब उनके पास खाली बंदूक थी। वे तुरंत उसी रास्ते से भागे जिससे वे आए थे। फॉरेस्ट बंगले पहुंचकर उन्होंने राइफल उठाई और वापस उस जगह पहुंचे, लेकिन चिनार नदी का वह रेतीला किनारा पूरी तरह सुनसान था। थोड़ी जांच के बाद पता चला कि हाथी जंगल की उल्टी दिशा में मुड़ चुका है। अंधेरा हो चुका था, इसीलिए रात में पीछा करना ठीक नहीं लगा।